चलो बातें नहीं करो। ओए बुरे मुंह के इधर देख, पापा वाला टॉपिक है ये। पापा मतलब प्रश्न आने वाला टॉपिक। मानव रोग बहुत 100% आते हैं पेपर में, तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से स्लाइड बनाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, इसकी पूरी कोशिश की है। समझाऊंगा भी बहुत अच्छे से, लेकिन बेटा तुम मोबाइल रख ले। ओ चलो देखो, मानव स्वास्थ्य रोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। पहले तो आपको यह बता दूं कि हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, डिसीज का मतलब होता है बीमारी या रोग, और मानव का मतलब आपको पता होगा, है ना। बात सुनिए, रोग होता क्या है? रुकावट। देखिए बात सुनिए जरा ध्यान से, कि हमारे स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की अगर रुकावट आती है, हमारे स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की रुकावट आती है तो वो रोग है, हाँ कि नहीं? अगर किसी की याद आ रही है तो वो भी एक प्रकार का रोग है, इसे मानसिक रोग कहते हैं। किसी को चक्कर आ रहे हैं तो वो भी क्या है? एक रोग। किसी का दिल दुख रहा है तो वो भी क्या है? रोग है, ठीक है। तो रोग जिसका अर्थ है रुकावट, अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। रोग क्या है? अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। ये पेपर में नहीं आता है, इसलिए इसको मत पढ़ो, इतने ध्यान से मत देखो मेरे मुंह तरफ, नहीं आता पेपर में, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको भी छोड़ दो, ये सब नहीं आता है पेपर में। हाँ, ये ध्यान रखना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम बात करें कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से योग्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कब कहलाता है? वो स्वस्थ तब कहलाता है जब वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक मतलब दिमाग से, ठीक है। चलिए, रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात रोग और एक उपार्जित अधिग्रहित रोग। जन्मजात रोग किस कारण से होते हैं? जो स्पर्म ओवम की जो इनफर्टिलिटी जो भी रहता है ना, जो सेक्सुअल संबंधी बीमारियां होती हैं, उनके कारण ये, इनका कोई इलाज नहीं होता। जैसे अगर कोई का बाप लंगड़ा है, पोलियो की बीमारी, तो उसको लड़का लंगड़ा होगा भैया, हाँ कि नहीं? अब जब बाप ही लंगड़ा था तो बेटे का पांव अच्छा कहां से डॉक्टर कर देगा? नहीं करेगा ना। तो ये जन्मजात रोग है, इनका पीढ़ियों से चला आ रहा, रतौंधी, हाँ कि नहीं? तो ये कैसे रोग है? जन्मजात, ठीक है। उपार्जित या अधिग्रहित रोग का मतलब यह है कि जब जन्म लिया था जब तो हम स्वस्थ थे, लेकिन जैसे ही जन्म लिया उसके बाद हम बीमार हुए। तो जन्म लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो उपार्जित रोग कहलाता है। क्या, कौन सा रोग कहलाता है? उपार्जित, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलेंगे आगे। उपार्जित रोगों को हमको पढ़ना है। जन्मजात रोग मैंने रतौंधी वगैरह ये सारी चीजें आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे चलेंगे, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला उपार्जित रोगों में पहला देखिए, संचारी, संक्रामक, प्रसारित, संसर्गी। कुल मिला के फैलने वाले, क्या वाले? फैल, ऐसे रोग जो फैल जाए उसे क्या कहेंगे? संक्रामक, संचारी, प्रसारित, संसर्गी। ये किससे होते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजो। जीवाणु, विषाणु, कवक। अब जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजो सबको मैं पढ़ाते भी चलूंगा आपको, लेकिन फिलहाल केवल इतना ध्यान रखें कि जो रोग फैलते हैं उन्हें संचारी, संक्रामक ये सब कहते हैं। जीवाणु से भी आपको रोग होता है, विषाणु वायरस से भी आपको रोग होता है, कवक फंगस से भी आपको रोग होता है, प्रोटोजोआ से भी आपको रोग होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है असंक्रामक, मतलब ऐसे रोग जो फैलते नहीं हैं, जैसे घुटने का दर्द। अब मेरा घुटना दुख रहा है, मेरे घुटने से तुम घुटने मिलाओगे तुम्हारा घुटना दुखने लगेगा। मेरी कलाई में दर्द है, कलाई से कलाई मिला लोगे तो कलाई में दर्द होने लगेगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो ऐसे रोग जो फैलते नहीं है क्या कहलाते हैं? असंक्रामक, ठीक है। ये सब पेपर में नहीं आता है। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं आपको? इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ी बेसिक जानकारी रहे। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता रहता है, गौतम बुद्ध है, उन्होंने कहा ये रोग क्या होता है जी। चलिए, पहले हम पढ़ेंगे किससे होने वाले रोग? जीवाणु से। किससे होने वाले रोग? जीवाणु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। बोलो, जीवाणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो एंटोनी वॉन मत याद रखो, ल्यूवेनहॉक याद रखो। ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की थी। और ध्यान रखिए, इसका नाम किसने दिया था? एहरनबर्ग।
कौन ने दिया था? एहरेनबर्ग। खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग। और एक और बात ध्यान रखिए कि रॉबर्ट कोच ने टीबी और कोलेरा मतलब हैजा के बीमारी की, जो रोगाणु होते ना, उनकी खोज की थी। बहुत ज्यादा आईएमपी है। टीबी और हैजा के रोगाणुओं को किसने खोजा था? टीबी और हैजा के रोगाणुओं को किसने खोजा था? आएगा पेपर में निश्चित। ठीक है। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। इधर भी पाश्चर और इधर भी पाश्चराइजेशन। ठीक है, तो ये भी पेपर में बनता है 100%। चलिए, तो ये सब आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है आंत ज्वर। अब इसको ध्यान से समझिए कि हमारी जो आंत होती है, इसमें होने वाली जो बीमारियां होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आंत ज्वर। आंत ज्वर को हम बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड के टीके की खोज किसने की थी? रोबर्ट। किसने की थी? ये आता है पेपर में। टाइफाइड, यहां टाइफाइड है और यहां टाइफोसा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे कि टाइफाइड के रोगाणु का नाम क्या है, जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफोसा। क्या बोलोगे? टाइफोसा। तो केवल टाइफोसा मत याद रखो, तो साल्मोनेला टाइफोसा दे दिया, पाल्मोनेला टाइफोसा दे दिया, कालमोनेला टाइफोसा दे, तो साल्मोनेला भी याद रख लो। हाँ कि नहीं? तो साल्मोनेला टाइफोसा। इसे आंत के बुखार के रूप में जाना जाता है कि नहीं? तो कौन सी बीमारी जिसे आंत के बुखार के रूप में जाना जाता है? टाइफाइड। टाइफाइड को हम और क्या कहते हैं? आंत ज्वर। आंत का बुखार किस बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफोसा। बोलते चलोगे, याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। पानी की गंदगी से कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड। अब कुछ लोग टीबी समझ लेते हैं टाइफाइड को। टीबी अलग होता है, गले में होता है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, लेकिन ये कहां होता है भैया? आंतों में। पानी की गंदगी से फैलता है क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है। किस किस चीज में तकलीफ होती है? प्लीहा और आंत ग्रंथि। स्प्लीन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लीहा। इसका फोन क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ भाई, भैया जय श्री राम। हाँ हाँ ठीक है, भेज दीजिए, मेरा बोल देना, उसका नाम बता देना। ठीक, मैं बात करता हूँ क्लास लेके। ठीक है, चलिए। तो ये जो आपका लीवर है ना, इस लीवर के जस्ट जुड़ा हुआ भाग होता है प्लीहा। तो ये प्लीहा भी जो है, ये डैमेज हो जाता है, आंतें भी डैमेज हो जाती है। कौन से रोग में? टाइफाइड रोग। ठीक है, रोगी को बहुत दस्त लगते हैं और तेज बुखार आता है। तो जब भी आपको दस्त लगे, तेज बुखार आए और सर में दर्द रहे, ये जो मौसम चल रहा है टाइफाइड के मौसम। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि टाइफाइड जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। ऐसा नहीं है, गंदे पानी से फैलता है। किससे फैलता है? गंदे पानी। ठीक है, पाचन तंत्र को प्रभावित तो पाचन तंत्र तो प्रभावित होगा ना भाई, आंत ही खराब हो जाएंगे आपके, तो पाचन तंत्र तो प्रभावित होगा। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट? विडॉल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडॉल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडॉल टेस्ट। यहां पर क्लोरोमाइसिटिन नाम की दवाई लेना चाहिए। कौन सी दवाई? क्लोरोम। बस, बहुत बेहतरीन तरह से कंटेंट रेडी किया है आपके लिए। चलो पढ़ो एक बार जल्दी। आंत ज्वर किसे कहते हैं? टाइफाइड। किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफोसा। अच्छा, इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। पानी की गंदगी से फैलता है, प्लीहा और आंत बीमार हो जाती हैं, दस्त लगते हैं, तेज बुखार। आप सब कुछ याद कर लेंगे, बस आपको यहां दिक्कत जाएगी। साल्मोनेला टाइफोसा, एक विडाल टेस्ट और क्लोरोमाइसिटिन, ये तीन चीजें। क्लोरोमाइसिटिन नाम की दवाई, विडाल टेस्ट और साल्मोनेला टाइफोसा। अरे सेव हो गया ये। दूसरा रोग है तपेदिक। कौन सा रोग है? एक ट्रिक बता रहा हूं जीवाणु से होने वाले रोगों की, पहले उसे याद कर लो। जीवाणु से हमें पता कैसे चलेगा कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसकी एक ट्रिक है, पंडित जीएसटी का टीका न्यू है बेटी रिया। पंडित जीएसटी का टीका न्यू है बेटी रिया।
पंडित जीएसटी का टीका न्यू है बैक्टीरिया, पंडित जीएसटी का टीका न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, का से काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, ना से निमोनिया, हा से हैजा, ना से निमोनिया, हा से हैजा। लिख देता हूं, देख लो। प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस। देखो भाई मेरी राइटिंग खराब आती है इसलिए क्योंकि मैं तेज पढ़ाता हूं, स्पीड में पढ़ाता हूं, मैं टाइम पास नहीं करता, अच्छे से लिख के बिल्कुल जमा जमा के। देखो टी से क्या बोलेंगे, टाइफाइड हो गया क्या, हो तो गया, तपेदिक है टाइफाइड, टी से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, ना से निमोनिया और हा से हैजा, हा से हैजा। ये सब बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ और दिखे ना तो उठा कर ठोक देना, दूसरा वायरस वायरस, जीवाणु मत लगाना, ठीक है। सबकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करो। दूसरा रोग कौन सा, तपेदिक, इसको हम बोलते हैं टीबी। टीबी, टीबी को फुल फॉर्म होता है ट्यूबर कोलोसिस। क्या होता है, टीबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तपेदिक या राज्य क्षमा, तपेदिक या राज्य क्षमा। इस रोग को यक्षमा या कॉक रोग भी कहते हैं। संक्रामक रोग है भैया ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका नाम ही ट्यूबरकुलोसिस है तो इसके बैक्टीरिया के नाम के पीछे क्या लग जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। याद करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, कि फिलहाल केवल इतना पढ़ा, तपेदिक या राज्य क्षमा, इसे कॉक रोग कहते हैं या यक्षमा रोग कहते हैं। संक्रामक रोग है ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम को याद नहीं करना क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तो सीधा दिख रहा है ना बैक्टीरियम, ठीक है। चलिए, इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या घूमने से प्रसारित होते हैं। घूमने नहीं है, ये चूमना है, क्या है, हाँ ठीक है। तो ये जो कपल्स लोग रहते हैं ना, इनको ये बहुत तेज फैल जाता है, तो देख समझ के शादी ब्याह करना रे भैया, नहीं पता लगे शादी हुई और टीवी हो गई तुमको, ठीक है। अरे आजकल कुंडली बहुत तेज मिलाते हैं, कुंडली कुंडली मिलाते हैं कि देखो 33 गुण मिल रहा है, 34 गुण मिल रहा है। यार आप मुझे एक बात बताओ, जो लोग भाग के शादी कर लेते हैं कभी पंडित के पास नहीं जाते। मतलब एक सवाल पूछ रहा हूं मैं मेरा मतलब ये नहीं कि तुम भी भाग जाओ या जनरेशन को खराब कर रहा हूं, मतलब मेरे मन में एक सवाल उठता है, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है इसका कि किसी की भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊं। सवाल ये है कि जो लोग भाग के शादी कर लेते हैं वो तो गुण गुण देखते ही नहीं है कभी, और जिंदगी आराम से जी के निकल जाते हैं, आराम से साथ में रहते हैं। हजारों ऐसे मेंबर्स मतलब कपल्स हैं। हालांकि सही चीज है, कुंडली मिलाओ, कुंडली ना मिलाने के लिए मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कुंडली के साथ साथ उसका टेस्ट भी कराओ कि ये व्यक्ति कब तक जिएगा। पता लगे शादी हुई, लड़की ने बेचारी ने इतनी पढ़ाई की, ये सब किया, शादी के लिए जैसे शादी की साल भर टिका, सामने वाला खत्म हो गया, है कि नहीं। तो आप टेस्ट कराओ, पता लगे टीबी हो उसको, दूसरे दिन पता लगे बिन्ना की शादी हुई, बिन्ना खांसते हुए घर आ रही, मम्मी क्या हो गया बेटा। इस रोग के लक्षण है ज्वर, रात्रि में पसीना आना, बाप रे, भूख की कमी, अरे बाप रे, शक्ति और वजन में कमी, बाप रे बाप रे बाप रे, और खांसी में खून आना। याद रखिए, टीबी एक हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी चलती है तो आपके डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि इससे आपको क्या हो सकती है, टीबी हो सकती है। इसके लक्षण ये लिखे हैं, रात्रि में तुम लोगों को पसीना तो नहीं आता, उसका कारण गर्मी भी होती है बेटा, ठीक है। भूख की कमी, भूख की कमी का मतलब ये नहीं है कि बहुत भूख लगना, भूख ही नहीं लगना, शक्ति और वजन कम हो जाता है। बार बार क्या आता है, खांसी, खांसी में क्या जाता है, खून। तो कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग छींकते हैं ना, छींकने के बाद छींक करके और फिर बोलते हैं सॉरी, तेरा सॉरी गया तेल लेने के लिए, तो रुमाल लगा ले, तो तेरे सॉरी बोलने से तेरे बैक्टीरिया हमारे मुंह में घुसने से बच जाएंगे क्या।
सॉरी बोलते हैं ना कुछ लोग, अरे अंडे का ऐसे ऐसे रुमाल निकाला ऐसे करके और छींका ही खांस दिया, सॉरी सॉरी और नहीं भैया, मुंह में रुमाल फंसा ले एकदम ऐसे। अभी भी आपको खांसी छींका है, क्योंकि जब छींक आती है, जब खांसी आती है, तो फेफड़ों के साथ पानी बाहर निकलता है। उस पानी में आपके शरीर में अगर बैक्टीरिया होगा तो हवा के माध्यम से दूसरे के शरीर में चला जाएगा, वो भी खांसेगा, फिर वो भी सॉरी बोलेगा, तो धीरे धीरे सब सॉरी बोलेंगे। ओ माय गॉड। तो यार खांसी होती है तो दस्त लगते हैं क्या? तो पाचन से संबंधित होगा क्या? अरे फेफड़ों से संबंधित होगा ना, तो फेफड़े में सांस लेते हैं, तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन है? खांसी। जी जी इधर देख ले बेटा, जी जी ते काय नहीं देख रही, तो देख ले, मर जा, गोबर फेंकेगी, ध्यान है अगर नौकरी नहीं लगी तो। उपचार, इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, याद रख लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या? और PAS, पैरा अमीनो सैलिसिक एसिड, ठीक है, PAS, पैरा अमीनो सैलिसिक एसिड, तथा आइसोनियाजाइड, इसको मुंह से लेते, तो मुंह से ही तो लेंगे, कहां से लेंगे और भैया, ठीक है, तो ये दवाइयां हैं, इनको मुंह से खाना है भाई, ध्यान रखना। वैक्सीन का टीका BCG, IMP है, BCG के टीके की खोज की थी यूरिन कालमेट। किसने खोज की थी इसकी? यूरिन कालमेट ने खोज की थी BCG के टीके का, ध्यान रखना। विलिसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है, इसकी नई दवा कौन सी? नवीनतम। देखो एकदम डॉक्टरी की तैयारी करा रहा हूं, नौकरी नहीं लगी ना, मेडिकल पे काम करके और देना मरीजों को। हाँ बेटा तू ले लेना, हाँ तू ले लेना। प्लेग कौन था रही? प्लेग, प्लेग के टीके की खोज की थी किटी जाटो, किटा जाटो, ठीक है, ध्यान रख। ये एक छुआछूत की बीमारी, अरे ये मुंह से फैलती है, मुंह से। चूहा बोलती क्यों नहीं हो? प्लेग किससे फैलती है? बेटा आप है ना, लिखो पढ़ो मत, वो नोट्स को ऐसे मत करो, पूरा नोट्स के नोट्स है ये, सब कुछ मिलेगा, बाबा जी का आशीर्वाद, जप नाम। छुआछूत की बीमारी है एर्सिनिया पेस्टिस, ये सुनो जरा ध्यान से, इसका मेन जो जीवाणु है वो कौन है? एर्सिनिया पेस्टिस। हालांकि अगर अपन बात करें तो जेनोप्सियोला केओप्सिस ये प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है, सबसे खतरनाक है। इधर देख ले रहे हो तरबूज जैसे मुंह के, जेनेप्सियोला केओपिस सबसे भयानक पिस्सू है। 10 बार पढ़ो, मैं कहता हूं 20 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ना बेटा, क्योंकि दूसरा तुम्हारे पास कोई काम है नहीं, तो इसलिए पेपर में आता है ये 100%। संक्रामक चूहे, ऐसे चूहे, पिसुए देखे, पिसुए, कुत्ते को देखना, गांव के कुत्तों को देखा करो, शहर के कुत्ते, शहर में भी जो रोड पे घूमते हैं ना, उन कुत्तों को देखा करो, उनके बालों में आपके जुए हुए हैं कभी? जुए नहीं हुए? कुत्ते के भी ऐसे जुए होते, पिस्सू बोलते हैं उनको, पिस्सू, ऐसे पिस्सू चूहे के ऊपर रहते हैं, उनके अंदर ये रहता है बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या रहता है? यर्सिनिया पेस्टिस। ये इतना खतरनाक होता है जेनोप्सियोला केओपिस, ये आसानी से मनुष्य के शरीर में घुस जाता है। प्लेग 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है गिल्टी वाला प्लेग, देखो भाई, जांघ में, कांख में, गर्दन में ये ग्रंथि सूज जाती है। कांख मतलब समझते हो? ये वाला हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? कांख कहते हैं, ठीक है। बाकी आपको 2 पता है, जांघ और गर्दन। गर्दन ये इस हिस्से में भयानक दर्द होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गिल्टी वाले प्लेग। न्यूमेनिक प्लेग रोग को खांसी, छींक और थूक के माध्यम से फैलता है, ये खतरनाक होता है भैया, ये न्यूमेनिक प्लेग। तो इसलिए कभी भी कोई छींके खांसे ना, तो अपने मुंह के ऊपर रुमाल रख लो, आके नहीं, हमेशा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मास्क लगा के घूमने लगो, लेकिन अगर कोई छींका खांसी करे ना, तो ऐसा मुंह ढक लिया करो। हालांकि मैं इन सब चीजों से बचने के लिए तुमको एक रामबाण उपाय बताता हूं। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो कोई इस्सू पिस्सू, कोई चूहा, प्लेग ब्लेग कुछ नहीं, टीबी, खसरा फसरा कुछ नहीं कर सकता। इम्यूनिटी मजबूत होती है विटामिन सी, विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। आंवला, डेली 1-2 आंवला चबाओ। हाँ, खट्टे फलों में होता है, पता लगे तुम इमली खा रहे, अंगूर खा रहे, इनसे नहीं। हरी सब्जी तेज, आंवला तेज, आंवले की चटनी अगर डेली आप 15 दिन डेली खा लो, आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी भैया, आके नहीं।
आपके जो घुटने हैं ये मजबूत हो जाएंगे। याददाश्त यही रहती है ना घुटने में। चलो, इसके लक्षण लाल काले धब्बे, ठीक है कि नहीं, क्या है, सेप्टिसेमिक प्लेग में जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, ये इतना अंदर का नहीं पूछेगा। इसका उपचार क्या है, सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टो, ये आईएमपी है भाई, कौन सा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाएं हैं इसकी। और याद रखना आजकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि प्लेग जीवाणु से होता है कि विषाणु से, बहुत अंदर हो उसके दवाइयां पूछ लेता है आजकल, तो सब एडवांस में पढ़ा दे रहा हूं। मतलब मैं अपना कंटेंट इतना एडवांस बना रहा हूं कि आपकी नौकरी लगने के बाद अगर आपका बच्चा भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा तो वो अगर इस कंटेंट से पढ़ेगा ना तब भी कंटेंट बाहर नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, बाकी मेरे पास भेजना जरूर उसको पढ़ने के लिए, भेजोगे ना। हैजा, हैजा, हैजा आईएमपी है, विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया से होता है। किसके कारण होता है, विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया से। कौन फैलता है, हैजा। और ध्यान रखिएगा ये मक्खियों के द्वारा बहुत तेज फैलता है। इसके माध्यम से होता क्या है भैया, शरीर में जल की बहुत भयंकर कमी हो जाती है, उल्टी दस्त लपेट के होते हैं एकदम। उल्टी दस्त कैसे होते हैं, लपेट के भी बोल रहे हैं, वाह। प्यास बहुत बढ़ जाती है, प्यास, अरे भैया उल्टी दस्त में पूरा पानी शरीर से बाहर चला जाएगा तो प्यास तो बढ़ेगी ना, कैसी बात करते हैं। उपचार, हैजे का टीका लगवाना चाहिए, पानी को उबालकर पीना चाहिए, पानी को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए। आईएमपी है, ध्यान रखना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान से पढ़ लेना एक बार। और हैजा ये किसके कारण फैलता है, विब्रियो कॉलेरा, और दूषित पानी से फैलता है, पानी को उबाल के पीना चाहिए, उल्टी दस्त हो जाते हैं, हैजा नाम की बीमारी। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग में गले में एक झिल्ली बन जाती है, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, संक्रमित दूध से फैलता है, ठीक है, ध्यान रखना। कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिप्थीरिया यहां पर लिखा है, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग, इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका वाहक कौन है, एयरबोर्न, एयरबोर्न। गले में झिल्ली बन जाती है, अभी पढ़ाया ना मैंने, श्वास, अब गले में झिल्ली हो जाएगी तो सांस लेने में कठिनाई होगी, तो इससे रोगी की मौत हो जाती है। और ध्यान रखिएगा ये संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है, इसमें रोगी के थूक, हकार और वमन। अब वमन का मतलब होता है जैसे लेटरिन करके आए, जैसे कभी भी आप सुलभ शौचालय में जाते हो, मैं तो कहता हूं मत ही जाया करो, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, हमें क्या पता कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। अरे मेरे मुंह तरफ मत देखो, मुझे नहीं पता बड़े भाई, मैं तुमसे ही बोल रहा हूं, मुझे क्या पता कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। अब भाई मान लीजिए किसी को ये रोगी गया होगा, इसने करके आया, तुम पहुंच गए लगे लगाए रेलगाड़ी लेके, वहां से तुम मालगाड़ी बन के निकलोगे बाहर, ठीक है, अरे बीमार हो जाओ। सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, काय की सफाई, हाँ ये शौचालय वगैरह, शरीर की सफाई सब, ठीक है। और जो रोगी अगर है, आपका परिचित कोई रोगी है, तो उसके कपड़ों को विसंक्रमित कर देना चाहिए, मतलब सैनिटाइज कर देना चाहिए। हम क्यों करें बड़े भाई, वो खुद करेगा ना, हाँ, मतलब हम करें तो हम भी निपट जाए। रोगी की नाक और मुंह पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धो देना चाहिए, पिला दो, मैं तो कहता हूं पोटेशियम परमैंगनेट पिला दो, ठीक है। वैक्सीन डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ठीक है, इसकी वैक्सीन क्या है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। अगला रोग क्या आता है, टिटनेस, खतरनाक रोग होता है। बेसिलस टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो आपके शरीर में घुस जाता है, जंग लगे हुए लोहे के कारण रोग होता है टिटनेस। आपका पैर हाथ कहीं अगर लोहे से टकरा गया है, तो अगर वो लोहे में जंग लगी है तो वहां पर बेसिलस टिटेनी नाम का बैक्टीरिया आपकी चोट के माध्यम से आपके शरीर में अंदर प्रवेश कर जाएगा और आपका शरीर एकदम जकड़ जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा। इसको बोलते हैं धनुष के आकार। कौन सा आकार है ये, धनुष टंकार रोग भी इसे बोलते हैं। जबड़ा ऐसा हो जाएगा, लोग खुलेगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं जबड़ा, जबरदस्ती खींचोगे ना तो भी नहीं खुलेगा, इसमें मौत ही होती, खतरनाक मौत होती है इसमें। इसलिए कभी भी जंग लगे, लोहे में पैर लग जाए, अरे मैं तो कहता हूं लोहे में ही पैर लग जाए, अरे मैं तो कहता हूं नहीं लगे तो भी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते रहा करो 6 महीने तक, 6 महीने में। अरे जाओ 10 रुपए की पर्ची कटाओ, सरकारी हॉस्पिटल में लगवा लो,
कुछ जा रहा है क्या? कैसा देख रहा है? इसे लोकजा कहते हैं, धनुष टंकार कहते हैं। अब भी पढ़ाया मैंने तुमको। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनिक कारण होता है, बेसिलस टिटेनी भी बोलते हैं इसको। मिट्टी धातु रेत, मिट्टी धातु रेत, ठीक है। वाहक, इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। धातु मतलब लोहा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम, दिमाग खराब हो जाता है इसमें। पेशियों में आकुंचन, प्रसरण, वो बता दिया ना, लॉक हो जाता है शरीर की हड्डियां पूरी, और शरीर में जकड़न होने लगती है। छाती में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, जबड़ों का बंद हो जाना, इसलिए इसे लोकजा कहते हैं। देखो ये लिखा है, ठीक है। उपचार, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लेना चाहिए। तो जब भी आपको लोहे से चोट लगे आप तुरंत पहुंच जाओ डॉक्टर के पास कि भैया लगा दे टिटनेस अब तो, ठीक है। बचाव के लिए क्या करें? 24 घंटे के अंदर एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। तुम तो एक ही बार आजकल एक ही इंजेक्शन में 3 डोज आ रहे हैं, लगवाओ और फुर्सत हो जाओ, ठीक है। अगला रोग क्या है? कोढ़। कुछ इसके जो रोगी होते हैं, कोढ़ के रोगी, उनके शरीर पर सफेद सफेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ये संक्रामक वंक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संचारणशील रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। पैतृक या अनुवांशिक रोग नहीं है, मतलब फैमिली मेंबर से चला आने वाला रोग नहीं है, वही मैंने आपको भी बताया। इस रोग से ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं। कोहनी में घुटने के पीछे एड़ी कर, अरे वो तो पूरे शरीर में होता है भैया, कहां कोहनी वोहनी, ठीक है। मतलब देखे होंगे आप लोगों ने, कुछ के तो पूरे शरीर पे ही हो जाता है, ठीक है। चलो, इसको हमारे समाज में बहुत गलत प्रभाव से देखा जाता है, जो कि यार देखो बीमारी तो कहते हैं आप तुमको दस्त लग रहा है, ऐसे ही उसको कोढ़ हो गया, उसमें क्या है? लेपर्सी बोलते हैं इसको। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसका क्या होता है? बैक्टीरिया। इस रोग के रोकथाम के लिए एमडीटी की दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें 3 दवाएं शामिल है, डेप्सोन, क्लोफाजिमीन एवं रिफेनिसिन, ठीक है। क्या नाम है? डेप्सोन, क्लोफाजिमीन, फूफाजिमीन याद कर लो और रिफेनिसिन याद कर लो, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें निमोनिया, अब तुम बोलोगे भैया इतने जल्दी जल्दी याद तो हो नहीं सकता, तो याद तुमको करना पड़ेगा, बोला ना 1000 बार पढ़ो, कुछ काम ही नहीं है अपने को। निमोनिया, निमोनिया बच्चों में होने वाला सामान्य रोग है, बड़ों में भी हो जाता है, जरूरी नहीं कि बच्चों को ही सुपारी लेके रखी है उसने। आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा कफ बनने लगता है, बहुत सर्दी हो जाती है और इनसे इंसान की मौत भी हो सकती है। जो कोरोना आया था ना, उसी तरह का रोग है निमोनिया। तो डिप्लोकस निमोनिया का कारण होता है, तो निमोनिया याद रख लेना निमोनिया से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रोगी को तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ तो होगी ना यार बड़े भाई, जब आपके शरीर में यहां पर कफ जम जाएगा तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। ठंड से बचाते हैं, इनके नाखून नीले पड़ जाते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, किस रोग में नाखून नीले पड़ जाते हैं? निमोनिया। उपचार, एंटीबायोटिक औषधियां प्रयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, कौन सी दवाइयां? एंटीबायोटिक्स दवाइयां। एक है काली खांसी, सुनिए, ये बहुत आईएमपी है मेरे भाई, हीमोफिलिस पर्टुसिस के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। ये हवा से फैलने वाला रोग है, बच्चों में होता है, इसके लिए काली खांसी टीका लगवाना चाहिए। आप ये जरूर याद करना, बैक्टीरिया का नाम हीमोफिलिस पर्टुसिस, बच्चों में होता है, हवा से फैलता है, डीपीटी का टीका लगाते हैं, ठीक है। अगला रोग क्या है? सिफिलिस। ये यौन संबंधी रोग है, सेक्स करने के माध्यम से फैलता है। इसका बैक्टीरिया ट्रिपोनोमा पैलिडम है। इसमें जो यौन अंग होते हैं ना, उनके ऊपर दाने निकल जाते हैं, बहुत बेकार रोग है ये। वो बोलते हैं ना, गुप्त रोगी मिले हर बुधवार डॉक्टर खुराना, फलानी वाली लाइन के पीछे 2 गली छोड़ के। सिफिलिस ये वही रोग है। इस रोग का कारक ट्रिपोनोमा पैलिडम है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन करने पर या सेक्स करने के साथ फैलता है। इसमें सिस्न, सिस्न का मतलब होता है पुरुषों के अंदर जो पेनिस होता है, योनि, वर्जाइना, लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, अंत में हृदय व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है, मौत होती है गंदी। इसलिए कभी भी शादी ब्याह करते समय भैया सामने वाले का टेस्ट कराओ। कब तक ये जागरूकता अभियान चलाऊंगा मैं, इस चक्कर में मेरी शादी नहीं हो रही है। ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, पक्षाघात, चकत्ते पड़ जाना, इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता, ठीक नहीं होता, लाभ होता, आराम मिलता है, ठीक है मनीष, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। मनीष ध्यान क्यों नहीं देते हो? कौन सा रोग पढ़ाया? गोनोरिया। ये भी गोनोरिया भी वैसे ही है, नाइसेरिया गोनोरिया कारण होता है। संक्रमण मैथुन संभोग से ही फैलता है।
जो मूत्र मार्ग होता है वहां पर सूजन आ जाती है, जोड़ों का दर्द होता है, स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। ध्यान रखिए, रोगी के साथ संभोग करने से बचना चाहिए। बचना क्या चाहिए, एक बार कर लिया काम भारी हो जाएगा फिर क्या, ठीक है। इसलिए हमेशा टेस्ट करने के बाद ही शादी करना चाहिए। जागरूकता भी आने भाई, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म होते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसके पश्चात देखो बायोलॉजी है बेटा, अभी ऐसी ऐसी चीजें पढ़ोगे ना आप कि आप खुद बोलोगे कि भैया ये क्या पढ़ा रहे हो। टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है।